हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नवंबर के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। सो गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द्वारे राशन स्कीम। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने द्वारे राशन योजना शुरू करी है टू प्रोवाइड राशन एट होम? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की सरकार ने द्वारे राशन स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस स्कीम के तहत जो राशन डीलर्स हैं वो घरों तक क्या करेंगे, राशन, जिनके पास भी राशन कार्ड हैं उनके घरों तक राशन को डिलीवरी करेंगे, मतलब उनके द्वार तक राशन पहुंचाया जाएगा। राशन डीलर्स टेक देयर कार विद इन 500 मीटर ऑफ द हाउस, और कस्टमर क्या कर सकेंगे, राशन को उनके व्हीकल से ले सकेंगे। तो ये योजना शुरू हुई है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द JCB अवार्ड 2021 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में JCB अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? सो फ्रेंड्स, आंसर इज M मुकुंदन। आंसर हो जाएगा M मुकुंदन, जिन्होंने जीता है 2021 का JCB अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर। आप देखो, लिटरेचर की फील्ड में दिया गया, इट मीन्स किसी न किसी बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया होगा। सो उनकी बुक है डेली आ सोलियोक्वे। इस बुक के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, एट विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड पोर्ट होटल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पोर्ट होटल को लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर इसे लॉन्च किया है या इसे स्टार्ट किया है? सो द आंसर इज मुंबई। फ्रेंड्स, मुंबई जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है पोर्ट होटल। यहाँ पे देखो, एक तरीके से कैप्सूल की तरह होता है, छोटे छोटे इसमें केबिन्स होते हैं, और इसमें अगर आपको 12 घंटे के लिए रुकना है तो आपको अराउंड 1000 पे करना है, एंड अगर आपको 24 आवर्स रुकना है तो अराउंड 2000 इसके लिए पे करना है। जहाँ पे आपको वाईफाई, टीवी, स्मॉल लॉकर भी मिलेगा, मिरर, रीडिंग लाइट एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो छोटे छोटे से केबिन्स होते हैं जिसमें आपको जगह दी जाती है, और उन्हीं के ही कहते हैं पोर्ट होटल। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश ऐसा है जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे रहा है? आंसर इज चाइना। फ्रेंड्स, चाइना रहा है लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में टॉप पर। बात करें चाइना की, तो चाइना हैज़ अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड टोटल वेल्थ, मतलब पूरे विश्व का एक 1/3, मतलब अ थर्ड पोजीशन है चाइना की। इन 20 ईयर्स इट वेल्थ वॉज 7 ट्रिलियन विच हैज़ नाउ, मतलब अगर हम 20 ईयर का पूरा गैपिंग देखें तो 7 ट्रिलियन से अब कितना हो चुका है इनका जो टोटल वेल्थ है वो $120 ट्रिलियन हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नेम है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है? आंसर इज देवाशीष मुखर्जी। फ्रेंड्स, देवाशीष मुखर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नेम है द डिसरप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टू प्रमोट फुटबॉल इन द कंट्री। भारत देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी करी है? तो फ्रेंड्स, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी करी है ताकि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आंसर इज उत्तराखंड में भी, कहाँ? रानीखेत। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रानीखेत में इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी को इनॉग्रेट किया है। इसका मेन उद्देश्य है ग्रास कंजर्वेशन सेंटर क्यों क्रिएट किया गया है, ताकि जितनी भी ग्रास की स्पीशीज़ हैं उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताई जाए और इन्हें कंजर्व किया जाए, और जो रिसर्च फील्ड है एक तरीके से उस रिसर्च फील्ड को और अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। क्वेश्चन 8 इज,
विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय सेलिब्रेटेड ऑन 17 नवंबर। सो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है लाला लाजपत राय की? तो इस बार 93rd पुण्यतिथि बनाई गई है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। और बात करते हैं लाला लाजपत राय जी की, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में। इन्हें कुछ फेमस नामों से जाना जाता था, जैसे कि पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब। ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल किसे मिला है? तो ये टाइटल मिला है डेविड वार्नर को। आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये जो इस बार का ICC T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ये टाइटल जीता। इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है? UAE और ओमान। पहले इंडिया में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया, तो इसे UAE और ओमान में कराया गया। इस बार जो एडिशन हुआ है, ये इसका 7th एडिशन हुआ। और अगर हम बात करते हैं कि फ़ाइनल मैच कब खेला गया, कहाँ पे खेला गया, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फ़ाइनल मैच ICC मेंस T20 का खेला गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लड सिक्योरिटी म्यूज़ियम, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है? आंसर इज़ थंजावुर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में थंजावुर नाम से जगह है जहाँ पे पहला फूड सिक्योरिटी म्यूज़ियम को ओपन किया गया है। इसको ओपन करने का उद्देश्य देखो ये है कि एक तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी टू टेक फार्मर्स प्रोड्यूस टू द वर्ल्ड, कि फार्मर्स जो वर्ल्ड को दे रहे हैं उसकी एक तरीके से इम्पॉर्टेंस को अंडरलाइन करना, प्रोडक्टिविटी को समझना, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को ऑन 16 नवंबर। 16 नवंबर को यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सो द आंसर इज 75th। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 75th इस बार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और एंड्रे अजोलो इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? आंसर इज मेघालय। फ्रेंड्स मेघालय में वांगला फेस्टिवल को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं वांगला फेस्टिवल की, तो इसको 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोगों से पूछ सकते हो। और ये एक फार्मिंग फेस्टिवल है, इसका 44th वर्जन इस बार सेलिब्रेट किया गया। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटबॉल ब्रांड प्लेतो? तो किड्स फुटबॉल ब्रांड है प्लेतो, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज राहुल द्रविड़। फ्रेंड्स राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है किड्स फुटबॉल वियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर पद पर। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑडिट दिवस? इंडिया ने अपना पहला ऑडिट दिवस कब मनाया है? तो आंसर इज 16 नवंबर। तो फ्रेंड्स 16 नवंबर को पहला ऑडिट दिवस सेलिब्रेट किया गया है। पहला जो एडिशन हुआ है ये ऑडिट डे का, ये सेलिब्रेट करता है टू मार्क द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग एंड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक तरीके से हिस्ट्री को मार्क करता है, चिन्हित करता है कैग के पूरे बारे में। और पहला ऑडिट दिवस था, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज हबीबगंज रेलवे स्टेशन? तो इस रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या हो गया है? आंसर इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये न्यू नेम हो गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन? किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? आंसर इज विमल पटेल। फ्रेंड्स विमल पटेल को जो है वो इलेक्ट किया गया है टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट
कलपति रथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कलपति रथ महोत्सव ये कहाँ मनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये मनाते हैं केरल राज्य में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरला। सो केरला में देखो जो कालापति केरोइट फेस्टिवल है ये वहाँ का बहुत मेन फेस्टिवल है, और द 10-day लॉन्ग फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ज़रूर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें आप लोग उससे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कैसरे हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई? कौन सी स्टेट ने फ्रेंड डिक्लेयर किया है कैसरे हिंद को अपना स्टेट बटरफ्लाई? सो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कैसरे हिंद को अपना स्टेट बटरफ्लाई। कैसरे हिंद का जो साइंटिफिक नेम है वो है थियोनोपेल्पस इम्पेरियलिस, और ये बहुत ही लार्ज बड़ी होती है, ब्राइट कलर्ड होते हैं इसके जो विंग्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड नाउ एक्सपेक्टेड कि ये अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट करी गई है? तो फ्रेंड्स आंसर इज़ 146th। 146th जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करी गई है, और जो एक तरीके से आप कह लो कि ट्राइबल प्राइड डे के तौर पर इसे बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं कि उनका जन्म 15 नवंबर 1975 को रांची झारखंड में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द COP28 कॉन्फ्रेंस 2023? सो देखिए COP28 की जो कह लो आप कॉन्फ्रेंस है ये 2023 में होगी। चलो ये तो हमें पता चल गया, होगी कहाँ पे? तो इसका वेन्यू है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो फ्रेंड्स COP28 कॉन्फ्रेंस 2023 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित की जाएगी। COP26 जो कॉन्फ्रेंस है हैज़ बीन हेल्ड कहाँ पे हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। COP27 की बात करते हैं तो ये इजिप्ट में होगी, और COP28 कहाँ पे होगा? UAE। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा शेड्यूल ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुस्तम 2 ड्रोन? तो रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण करने एक तरीके से का सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? तो आप सब समझ जरूर गए होंगे, DRDO के द्वारा ही इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया गया। इंडिया ने देखो चाइना की जो बढ़ती ड्रोन आर्मी है उसको देखते हुए यहाँ पर इस चीज़ को फाइनलाइज किया गया है, और DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन एयरक्राफ्ट का सक्सेसफुली परीक्षण किया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सी कंपनी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, मतलब पहला राज्य कौन सा बन गया है टू ऑपरेट मेट्रोज इन 5 सिटीज़, जिसके 5 शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है? सो द फ्रेंड्स आंसर इज उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है कंट्री का जहाँ पे 5 सिटीज़ में मेट्रो ऑपरेट की जा रही है। 2017 की अगर बात करते हैं तो यूपी में कोई मेट्रो नहीं थी। नाउ कानपुर हैज़ द 5th सिटी, कानपुर ही 5वां शहर है आफ्टर गाज़ियाबाद, लखनऊ, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा जहाँ पर मेट्रो चल रही हैं। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट के बारे में देख सकते हो बहुत इजीली कि एक टाइम पे नहीं था और एक टाइम पे ऐसा है कि बहुत सबसे आगे है। तो इसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर को। तो फ्रेंड्स 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट होता है। थीम की बात करते हैं तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ये इस बार की थीम है। वर्ल्ड डायबिटीज़ हर साल सेलिब्रेट होता है जिसमें टू गिव इंफॉर्मेशन, लोगों को जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट ने जीते हैं 3 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड बेस्ट स्पिरिचुअल प्लेस? तो इस कैटेगरी में तीनों जो अवार्ड्स हैं ये जीते हैं उत्तराखंड की राज्य ने। उत्तराखंड राज्य के द्वारा ही इनको जीता गया है, और उत्तराखंड ने यहाँ पे जो नेशनल अवार्ड जीते हैं पहले में है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, सेकेंड बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड थर्ड इज़ बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। तो इन चारों के बारे में आप लोग ज़रूर एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल? कौन बन गए हैं इसके नए एम्बेसडर? आंसर इज मोहम्मद सिराज।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद सिराज बन गए हैं माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में नए महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर इज प्रमोद चंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स प्रमोद चंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी जनरल ऑफ द राज्यसभा पद पर। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2022 इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? सो इसका अगर हम बात करते हैं आयोजन की, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप को आयोजित करेगी। इसके बाद है वर्ल्ड काइंडनेस डे, यानी विश्व जो वर्ल्ड काइंडनेस डे जो हो गया वो कब मनाते हैं? तो ये दिन सेलिब्रेट होता है हर साल 13 नवंबर को। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो 13 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। सो काइंडनेस डे एक तरीके से काइंडनेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 13 नवंबर को, और इसमें काइंडनेस के बारे में कि लोग इंस्पायर होते हैं, किस तरीके से डील करते हैं सोसाइटी में, उसको सारा हाईलाइट किया गया है इस दिन के तहत। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो एनसीबी के डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है सत्य नारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी 32 नंबर का जो हुनर हाट है इसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन हुआ है यूपी के शहर लखनऊ में। तो फ्रेंड्स लखनऊ में 32 नंबर का हुनर हाट आयोजित किया गया। जो 32 नंबर का हुनर हाट था इसको इनॉग्रेट किसने किया? अगर पूछ लें तो मनसुख मांडविया जी ने, जिनके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसकी थीम क्या रही है? सेल्फ रिलायंट इंडिया वोकल फॉर लोकल। तो ये इसकी थीम रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नेम है शक्ति, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, नाम क्या है इसका? शक्ति एक्सरसाइज। और इस बार का अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो ये 6th एडिशन इस बार का इसका हुआ है, और इसका जो वेन्यू है वो फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में इसको कंडक्ट जो है वो आपका कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विच मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल एप्लीकेशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी देखो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कि 75th एनिवर्सरी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है इंडिया इंडिपेंडेंस पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद है व्हेन इज़ वर्ल्ड फिनोमिना डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड फिनोमा डे कब, फिनोमा बोला मैंने, सॉरी फॉर दैट, निमोनिया डे। ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को। अच्छा, निमोनिया डे 12 नवंबर को होता है, तो इसकी थीम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट। तो निमोनिया के बारे में देखो लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि बच्चों में स्पेशली जल्दी से हो जाता है, जिसकी वजह से देखा भी गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की मदद के लिए रक्षक नाम से एक पहल को शुरू किया है? और ये पहल शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने। तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। और बात करते हैं इसमें हम, तो फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव के तहत देखो 30,000 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। हु लिव्स, जो मेजर स्पोर्ट्स है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके पास जो रहने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि कहीं भी अगर मान लीजिए कुछ होता है तो वो उनकी हेल्प कर सके, इंजर्ड पीपल की। तो ये रक्षक पहल शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। ये बुक किससे लिखी है? तो ये बुक त्रिपुरादमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों ने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए एंड बी। इन दोनों के द्वारा नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया बुक को लिखा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF में नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं?
फ्रेंड्स आंसर इज शील वर्धन सिंह। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2022 में। बात करें अगर कौन सा कंट्री इसमें शीर्ष पर रहा है तो फ्रेंड्स नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा देखो नॉर्वे के अलावा आप लोग ध्यान रखो भारत की क्या पोजीशन है। भारत की इसमें 18th नंबर की पोजीशन है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है पोर्तुगल। तो ये आप लोगों को क्रम थोड़ा सा टॉप 3 कंट्रीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जो है वो 101वीं मेंबर बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो द आंसर इज अमेरिका। फ्रेंड्स अमेरिका जो है वो 101 मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इंडेक्स है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत का क्या रैंक रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो भारत इसमें रहा है 10th पोजीशन पे। ओके 1 सेकेंड, हाँ भारत इसमें रहा है 10th पोजीशन पे। बात करें इसके बारे में तो देखिए पहली 3 जो पोजीशन है वो वैकेंट है कि ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी उन 3 पोजीशन पे कंट्री नहीं आ सकती क्योंकि वो क्राइटेरिया को उन्होंने फुल ही नहीं करा जो क्राइटेरिया है एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद 4th नंबर पे स्वीडन है, यूके, डेनमार्क एंड मोरक्को। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा क्रम। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस। जो पेंशनर्स हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने वीडियो के थ्रू जो है वो सबमिट कर सकती हैं। बात करते हैं बैंक की तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई बैंक के द्वारा इस फैसिलिटी को शुरू किया गया। इसके बाद है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये बुक किसने लिखी है तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। सो फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन डे हर साल सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर। यहाँ पे ऑप्शन एक मिस है तो आप इसको 1 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर जिस दिन नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर ये 1947 से लेके 1958 तक बरकरार रहे। तो ध्यान रखेंगे इनका नेम भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट जहाँ पे बंधन बैंक ने अपॉइंट किया है जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर। सो अपना ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग को जो है वो बनाया है, लेकिन बैंक का नाम है बंधन बैंक और वो भी बैंक ने किस राज्य में। तो आंसर हो जाएगा असम। तो बैंक ने असम राज्य में जुबिन वर्ग को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया है। इसके बाद है न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स आंसर इज आर हरि कुमार। तो फ्रेंड्स आर हरि कुमार अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। बात करते हैं पद्म भूषण की तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। देखिए टोटल 141 पद्म अवार्ड गए जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 16 हैं पद्म भूषण और 118 हैं पद्मश्री अवार्ड्स। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड द कंट्री फर्स्ट बैम्बू क्रिकेट बैट। जो बैम्बू से बने क्रिकेट बैट और स्टंप है इनको कौन से राज्य ने पहली बार बनाया है। आंसर इज त्रिपुरा। फ्रेंड्स त्रिपुरा की सरकार के द्वारा बैम्बू जो है वो उससे क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स 2021 टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉयर्स की। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया है। बात करते हैं कि कौन से राज्य की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स ये जो औद्योगिक संबंध नियम है इसको असम की सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 2021 में कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो सेलिब्रेट हुआ है ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन
लोगों को कैंसर डिटेक्शन की, किस तरीके से कैंसर का पता लगा सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं इस डेडली डिसीज़ से, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच डॉक्टरेट हैज़ बीन कन्फर्ड विद आदित्य नारायण। आदित्य नारायण को किस डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनको भी हाल ही में देखो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इनकी प्लेबैक सिंगिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अमेरिकन ग्लोबल इंटरनेट सर्विस कंपनी है याहू, जिन्होंने अपनी सर्विस को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है, किस कंट्री में? सो फ्रेंड्स, आंसर इज चाइना। सो इन्होंने अपनी कंप्लीट सर्विस को चाइना में स्टॉप कर दिया है, चाइना में इसको बंद कर दिया है। तो याहू हैज़ से गुड बाय टू चाइना, क्योंकि वहाँ पे देखिए बिजनेस चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, एक तरीके से उस लीगल इन्वायरमेंट में चीज़ें सही नहीं बैठ रही थी, आप ऐसा बोल सकते हो। याहू की स्टेबलाइजमेंट 1994 में, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने नवंबर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे हैं। आई होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।